यूपी जिला बरेली में एक कथित मौलवी ने साथियों के साथ मिलकर ठगी के लिए एक ऐसी फिल्मी कहानी रची जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस ठग गैंग ने पहले बदायूं के वजीरगंज निवासी मोहनलाल से तंत्र मंत्र के जरिए खेत में दबा खजाना ढूंढने के नाम पर करीब 5 लाख रुपए ठग लिए। फिर उसके खेत से घड़े में भरे सोने के सिक्के निकालने की तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान गोली मारकर मौलवी की फर्जी हत्या कर दी। मौलवी को खून से लथपथ देखकर मोहनलाल घबरा जाते हैं और खेत से भाग जाते हैं। अगली सुबह ठग मोहनलाल को फोन करके बताते हैं कि मौलवी की मौत हो गई है। साथ ही मौलवी के कुछ फोटो भेजते हैं जिसमें वो मरने का नाटक करता है। ब्लैकमेल करते हैं कि 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मोहनलाल पर मौलवी के फर्जी कत्ल का मुकदमा लिखवा देंगे, क्योंकि घटना उनके खेत में खजाना निकालने के दौरान हुई है। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के डर से मोहनलाल 6 लाख रुपए में ठग कंपनी से समझौता कर लेते हैं। यह रकम बुधवार को देनी थी, लेकिन जब मोहनलाल इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाते तो बारादरी थाने पहुंच जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पहले वो भी चकरा गई, लेकिन पुलिस ठगी के लिए रची गई इस फिल्मी कहानी को भाग गई। मोहनलाल को साथ लेकर विकास भवन के आगे खाली प्लाट पर पहुंच गई, जहां ठगों ने मोहनलाल को रकम लेकर बुलाया था। दबिश देकर भोजीपुरा के अंबरपुर गांव निवासी इकलास और लियाकत पुत्र काले खां, शामिर खां पुत्र सईद खां, रामपुर में शाहबाद के गांव ओसी निवासी मोहम्मद रजा और भूरा खां को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को सीओ 3 देवेंद्र कुमार ने इस ठग कंपनी का राजफाश किया। बताया कि 1 महीने पहले मोहनलाल किसी काम से बरेली आए थे, जहां उनकी सैटेलाइट बस अड्डे पर भूरे खां से मुलाकात हुई। उसने मोहनलाल को अपनी बातों में फंसाकर विश्वास दिलाया कि उसके घर पर किसी ने माया की है। वो एक बड़े मौलवी को जानता है जो उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। फिर मौलवी व अनठगों के साथ भूरा उसके घर पहुंचा और खेत में खजाना दबे होने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। अधिकतर मामलों में केवल ठगी मकसद रहता है, लेकिन इन लोगों का प्लान ठगी के साथ कत्ल का नाटक करके ब्लैकमेलिंग का भी था। आज बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गढ़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते हैं। ये कलश रखा हुआ है पीतल का, तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे, कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपये उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी जमीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुई की फोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि आपका अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूंकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों की तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ एक 18 ये सिक्के हैं और एक कलश है। ये सब पीली धातु के बने हुए जो बताते थे कि आपका सोना है। ये नकली हुआ, सब नकली है। अब तक इन्होंने कितने ऐसे लोगों को ठगा है? अभी तक हमारे सामने कोई और वादी आया नहीं है, बट इन लोगों से बात में इन्होंने बताया कि कई बार पहले भी कर चुके हैं कारनामे। तो लेकिन जैसे भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं।